नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुर्हे। बड़ा मुद्दा बिहार के चुनावी मैदान में इस वक्त गरमाया हुआ है दुलारचंद हत्याकांड का। दुलारचंद यादव हत्याकांड में पुलिस अफसरों पर अब गाज गिरी है। इस हत्याकांड में 2 एसएचओ सस्पेंड कर दिए गए हैं। घोसौरी और भदौर थाना के अध्यक्ष सस्पेंड कर दिए गए। इसी थाना क्षेत्र में यह झड़प हुई थी और दोनों थाना अध्यक्ष पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है, जिसके लिए उन्हें सस्पेंड किया गया। गुरुवार को दुलारचंद की मोकामा में हत्या हो गई थी और उसके बाद लगातार सियासी बयानात आ रहे हैं, लेकिन अब इस मामले में 2 एसएचओ सस्पेंड कर दिए गए हैं, जिनके थाने के अंतर्गत इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आरोप प्रत्यारोप की सियासत गरमाई है। इस बीच अब कार्रवाई भी आगे बढ़ती दिख रही है। घोसौरी और भदौर थाने के दोनों ही जगहों के एसएचओ सस्पेंड कर दिए गए हैं और आरोप लगाए इन पर लापरवाही बरतने का। दरअसल जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार के समर्थक नेता दुलारचंद की हत्या का आरोप, और ऐसे में एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन पहली कार्रवाई दिखाई दे रही है पुलिस अफसरों पर, जिनके अधिकार क्षेत्र में वो इलाका जहां पर यह हत्याकांड हुआ, दुलारचंद यादव की हत्या। दुलारचंद यादव के परिवार की ओर से कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मर्डर केस में एक अहम शख्स ने क्या बयान दिया। दुलारचंद यादव के पोते मुकेश यादव, उन्होंने कहा दादा की मौत के बाद उन्होंने अब अपनी जान को भी खतरा बता दिया है। दुलारचंद यादव के पोते मुकेश यादव न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की है और गंभीर आरोप लगाए कि अब तो उनकी भी जान को खतरा है। दुलारचंद यादव के पोता हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा गांव सहमा हुआ है, खुद परिवार के लोग डरे हुए हैं। ये बताइए, किस बात का डर अभी आप लोगों को सता रहा है? सर, हमको बहुत डर रहा है। मेरे पिताजी का हत्या पहले हो चुका है, चाचा जी का हत्या हो चुका है, इस बार मेरे दादाजी को हत्या हो गई। सर, हम सब पूरे डरे हुए हैं, क्योंकि प्रशासन के ऊपर दवा कभी ग्रामीण को उठा के इसी बिना मतलब को ले जा रहे हैं। हो सकता है हमको भी उठा ले, चाहे हमको हत्या करा दे। इस सब का पूरा डर है। सर, आपके पिता की हत्या कब और कैसे हुई थी? किसने मारा था? मेरा पिताजी का हत्या सर 99 में हुआ था। ये अनंत सिंह का खास आदमी मिथिलेश पासवान के द्वारा हत्या की गई। और 2006 में मेरे चाचा जी पंचायत चुनाव के प्रचार कर रहे थे, स्वर्गीय पप्पू यादव, उनको उनका भाई दयानंद पासवान हत्या कर दिया। सर, बेरहमी से हत्या किया। 2006 फूफा जी का हत्या भी कर दिया, उसी में 2 मर्डर हुआ। एक मेरा फूफा जी सुधीर यादव, पप्पू यादव, दोनों को मार दिया सर, सैदापुर गांव में सरहन में। और मेरे पापा जी के साथ भी 2 हत्या हुआ, पापा जी का दोस्त का, वो मिथिलेश पासवान खुद मारा सर। और इस बार मेरे ये दादाजी, उनको अनंत सिंह हत्या कर दिए, पैर में गोली मार के गाड़ी चढ़ा दिए। मतलब पुराना दोनों परिवार में अदावत चल रही है? बहुत पुराना अदावत। बस एक ही अदावत है कि मेरा सामने झुकता क्यों नहीं है, बस इसका हम उजागर करते हैं, पाप का उजागर करते हैं। इसी के हमको आवाज़ उठाने का ये सब दंड मिलता है। पहुंचे हुए हैं रोते बिलखते हुए। एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये उनका घर है और परिवार के लोगों को जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, लोग पहुंच रहे हैं, लोग रोते बिलखते पहुंच रहे हैं। आखिर ये पुरानी अदावत किस चीज़ का अदावत है? बस यही सर कि हम उसका आवाज़ उठाते हैं, गलत चीज़ का, बस वही है सर। वो चुनाव का अदावत है, दिलीप सिंह से चल रहा है। दिलीप सिंह खड़ा हुए थे, उसके विरोध में मेरा दादाजी खड़ा हुए थे। वही सब का विरोध में मैंने खड़ा होने का अथी मिल रहा है, सजा मिल रहा है। परसों आप लोग को क्या जानकारी मिली सर कि हम सबको मिली कि उनका हत्या हो गया। पूरा ग्रामीण जाके देखे तो पैर में गोली लगल था, गाड़ी चढ़ल था, पूरा चिल्लाया उला था। अब पोस्टमार्टम में भी सर देखबे कि पैर में गोली लगल है, सीना में गाड़ी उड़ी चढ़ा, जैसे तैसे करके उनको मारा। रड से माथा फाड़ ले, ही फाड़ ले, पूरा रड उड़ से पूरा दम, बड़ी बेरहमी से। 75 साल के थे सर, 75 साल के। सोच लीजिए सर, 75 साल के बूढ़ा क्या स्थिति होता है, तब इतना बेरहमी से हत्या किया गया सर, बहुत बेरहमी से। सर, हम सबको सर सुरक्षा चाहिए और अनंत सिंह को गिरफ्तारी खुलेआम घूर रहा है। देखिए रहे मोकामा में प्रचार अभी कर रहा है। अब अभी एक वीडियो भी आप दिखा रहे थे, क्या था इस वीडियो में? वीडियो में सर पंडारक में हम सब ले जा रहे थे साव, अचानक हम सब वो पथरा हुआ, AK-47 से गोली चली। हम सब डरे से हमें अथी साव को सब
लेके भागने के फिराक में थे कि साहब को लेके भाग के किसी तरह से हटा दिया जाए, लेकिन ग्रामीण और पूरे बिहार के मैंने जनता का सहयोग रहा कि हम सब सुरक्षापूर्वक वहाँ पहुँचे। बिहार के मोकामा का तारतर गांव, जहां दुलारचंद यादव का घर है, और इसी गांव के ठीक पास में गुरुवार शाम अनंत सिंह और दुलारचंद के समर्थकों के बीच में भिड़ंत हो गई। गांव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अर्धसैनिक बल की तैनाती भी कर दी गई है। दुलारचंद यादव के गांव में आखिर क्या इस वक्त के हालात, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हम अभी मौजूद हैं तारतर गांव में और सामने का जो मकान आपको दिखाई दे रहा है वो दुलारचंद यादव का घर है, जहां पर उनके परिवार के लोग मौजूद हैं और जिनको भी जानकारी मिल रही है कि वो अब दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद परिवार के लोगों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं इस गांव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर अर्धसैनिक बल की तैनाती कर दी गई है और ये जवान जो हैं 24 घंटे यहीं तैनात रह रहे हैं, लगातार लोगों पर नज़र रख रहे हैं और सामने जो मकान है वहाँ पर हर आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखी जा रही है। ये गाँव जो है तारतर वो दो तरफ से जुड़ा हुआ है और चारों तरफ से जो भी रास्ता उनके घर तक पहुँचता है उन सभी लोगों पर नज़र रखने के लिए यहाँ पर मजिस्ट्रेट की तैनाती है, बिहार पुलिस की तैनाती है और साथ ही अर्धसैनिक बल की भी तैनाती कर दी गई है, ताकि अगर कोई भी इस गांव में पहुंचता है तो उन पर नज़र रखी जा सके। वहीं गांव के लोग जो हैं वो काफ़ी सदमे के साथ साथ खौफ में भी हैं कि कहीं दोबारा उनके घर में कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, कोई इस गांव में ना पहुंच जाए भारी संख्या में। ऐसे में जो भी पुलिसकर्मी हैं और जो भी इलाके के थाने के लोग हैं वो लगातार लोगों पर नज़र भी रख रहे हैं। वहीं जो पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, वो भी लगातार लोगों पर नज़र रख रहे हैं। दुलारचंद मर्डर केस में सबसे बड़ा मोड़ सामने आया है। मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। उनकी मौत गोली लगने से नहीं हुई बल्कि चोटों की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक फेफड़े फटने और पसलियां टूटने की वजह से दुलारचंद यादव की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर को कॉज ऑफ डेथ बताया गया, यानी मौत की वजह गोली लगना नहीं, बल्कि ये एक अहम खुलासा अब हो रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। दुलारचंद के सीने की कई हड्डियां टूटी हुई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुचलने से दुलारचंद के फेफड़े फट गए। कल 3 डॉक्टरों की टीम ने दुलारचंद यादव के मृत शरीर का पोस्टमार्टम किया था और इसमें डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट तैयार की वो हैरान कर देने वाली है, क्योंकि शुरू में खबर यह आई कि जबरदस्त फायरिंग हुई है। परिजनों ने भी कहा है कि 47 चलाई गई, गोली लगने से आखिरकार सरेआम मौत हो गई दुलारचंद यादव की। लेकिन अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है तो पता यह चल रहा है कि गोली तो पैर में लगी थी, फेफड़े फटने से इनकी मौत हुई है, कुचलने की वजह से मौत हुई है। कई तरह के अब कई और गंभीर आरोप लग रहे हैं। मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वारदात की पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद की मौत गोली लगने से नहीं हुई बल्कि चोटों की वजह से हुई है, फेफड़े फटने की वजह से हुई है, पसलियां टूटी हुई पाई गई है। बिहार के चुनावी मौसम में यह हत्या अब राजनीतिक संग्राम की एक नई वजह बन गई है। मोकामा के चर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में मेडिकल रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है। 3 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया और रिपोर्ट में जो सामने आया उसने पूरा केस पलट दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद की मौत गोली से नहीं बल्कि गंभीर चोटों की वजह से हुई। फेफड़ा फट गया था, पसलियां टूटी थी और सीने पर कई गहरी चोटें थी। डॉक्टरों ने मौत की वजह कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर बताई है, यानी फेफड़ा कुचलने से फट गया था। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पैर में लगी गोली जानलेवा नहीं थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अजय कुमार ने भी इसकी पुष्टि की है कि मौत गोली से नहीं बल्कि इंटरनल इंजरी से हुई है। उनके मुताबिक शरीर पर कुचलने, घसीटने और प्रहार के निशान मिले हैं।
जी, एक गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं है। ठीक है, पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पे। ये क्या उसको बोलते हैं, एंकल जॉइंट। शरीर पे कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। हाँ, लेसिरेटेड वुंड, मतलब कि छिलाया हुआ जख्म है शरीर में कई जगह। रिपोर्ट के बाद जांच एजेंसियों ने अब हत्या की दिशा बदल दी है। पुलिस अब उन हालातों की जांच कर रही है जिनमें दुलार चंद को पीटा या कुचला गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि उन्हें पहले से धमकियां मिल रही थी। डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद पूरा केस अब हत्या के साजिशी और राजनीतिक एंगल में मुड़ गया है। FIR दर्ज हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। अब पुलिस को सक्षम प्राधिकार है जो जांच करने का अधिकार प्राप्त है। पुलिस सक्षम तरीके से जांच करेगी। हम इतना जरूर आश्वस्त करेंगे कि अब तक का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि किस पर मुकदमा दर्ज हुआ है यह हम नहीं जानते। हम केवल इतना ही जानते हैं कि क्रिमिनल मेजर एक्ट्स के अनुसार अगर वो गुनाह है तो बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्रवाई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आते ही सियासत भी गर्मा गई है। जन स्वराज समर्थक दुलार चंद की हत्या में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर केस दर्ज है। अनंत सिंह के 2 भतीजे राजवीर और कर्मवीर सिंह पर भी नामजद FIR है। इस मामले में परिवार की ओर से एक FIR, अनंत सिंह की ओर से दूसरी और पुलिस ने तीसरी FIR दर्ज की है। दोनों तरफ से आरोपों की बौछार हो रही है। एक पक्ष इसे सियासी बदले की कार्रवाई बता रहा है तो दूसरा इसे सत्ता पक्ष की गुंडागर्दी। बिहार में कानून का राज है और कोई भी अपराधी हो या किसी तरह का कोई अंजाम देने का काम किया होगा तो कानून के राज में अपराधी को सजा मिलता है। और जब इसकी जांच रिपोर्ट आएगी तभी इस पर कुछ विस्तृत तौर पर बताया जा सकता है। भाई, दुलार चंद यादव की हत्या हुई उसके दूसरे दिन जब डेड बॉडी लेके वो लोग जा रहे हैं उस समय भी हमला हो रहा है, बवाल हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, गोली चल रही है। तो अब ये सुशासन राज है कि दुशासन राज है, तय करे बिहार की जनता। इस बीच सोशल मीडिया पर हत्या से पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में धोती पहने शख्स को दुलार चंद बताया जा रहा है जो पथराव के बीच भागते नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो की जांच भी पुलिस कर रही है। उधर वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी के गिरिराज सिंह को पलटवार का मौका मिल गया। वहां जो भी घटना घटी, कैसे घटी, क्यों घटी, आजकल ये तो बताने की किसी को जरूरत है नहीं, क्योंकि दुलार चंद जी को भी देखा वो ईटा और पत्थर कुछ हाथ में लेके चला रहे थे। गाड़ियों की जो दुर्दशा देखी वो देखी। तो अब आगे जब इस पर पूरा आएगा रिपोर्ट तब पता चलेगा। और दुलार चंद भी एक जाने माने दुर्दांत अपराधी थे। मोकामा का दुलार चंद यादव हत्याकांड अब सिर्फ एक क्राइम केस नहीं बल्कि बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहानी बदल दी है और अब सवाल उठ रहे हैं कि मौत के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध की साजिश तो नहीं। एक तरफ जन स्वराज इसे सत्ता की गुंडागर्दी बता रहा है तो दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी विपक्ष पर उंगली उठा रहे हैं। चुनाव आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट तलब कर दी है और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। लेकिन मोकामा की गलियों में अब भी एक ही सवाल गूंज रहा है, दुलार चंद की मौत कैसे हुई, गोली से या सियासत से?